देखें जी, आज सबसे पहले तो कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जीत इमरान खान की नहीं, आपकी नहीं, मेरी नहीं, ये पूरी कौम की जीत है। करप्शन के ज़रिए पैसा कमाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई और नैब से क्लीन चिट ली गई, जो आज के ब्लैक चिट में तब्दील हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि ये जो 50 करोड़ तक करप्शन जायज़ करार दी गई थी उसको ख़त्म किया जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नैब पे था, जो कि बहाल किया गया है कि जो बंदा करप्शन करेगा वो बताएगा। और साथ साथ जो मकसूद चपरासी और दूसरे अकाउंट उनके हवाले से ये जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो भी बहाल की गई हैं। और एसेंट बियॉन्ड मीन्स ये एक अमेंडमेंट की गई थी, उसको भी बहाल किया गया है। और दूसरे नंबर पर ये जो 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कहा है कि तमाम जो रेफरेंस डिस्पोज ऑफ किए गए, वापस भिजवाए गए, तमाम को जो है बहाल किया जाए और उसी जगह से ये शुरू होगी। इसके अंदर मैं बताऊं कि सेक्शन 4, 5, 9, 14 और 23 में अमेंडमेंट्स की गई थी। तमाम तरामीम जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतरादफ़ ये तमाम अमेंडमेंट्स थी जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो हैं आइन ने पाकिस्तान के, उनके ये ख़िलाफ़ थी। तो लिहाजा क्योंकि ये ख़िलाफ़ थी तो इनको ख़त्म किया जाता है। अब इनको लेने के देने पड़ गए। आपके सामने वाज़ह है कि ये अमेंडमेंट्स जो की गई, जब हुकूमत चेंज की गई तो उसका मकसद ये था कि तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है वो आपको पता है इसलिए ख़त्म की गई कि धांधली की जाए। आपको पता है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं और 99% उन्होंने खान साहब को वोट देना है, तो उनका वोट ख़त्म किया गया। तो इसी की ये कड़ी नैब अमेंडमेंट्स थी जो कि इन्होंने की ताकि इनके केसेस ख़त्म किए जाएं और ये आके इस मुल्क के ऊपर दोबारा बैठ के उसी तरीके से पैसे कमाएं। और एक लिमिट करार दे दी गई कि अब किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, अब किसी और को खड़ा करके सारा मामला कर दिया जाए। तो ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स ख़त्म हो गई। नईम साहब, ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात मुरातब होते हुए नज़र आ रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये लीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ घेरा तंग हो जाएगा इस फैसले के बाद? देखें, घेरा तंग जो है, बात ये नहीं है कि घेरा तंग की बात है। चाहे शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, चाहे PTM की कोई और जमात हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, जितने लोग हैं, जिन जिन लोगों ने अमेंडमेंट से फ़ायदा लिया, तमाम जो है ज़ुमरे में दोबारा आ गए और उनके लिए घेरा तंग हो गया। और घेरा तंग कैसे हुआ है कि ये जो करप्शन थी इसको जायज़ कर दिया गया कि अब साबित किया जाए कि वाकई ये करप्शन से पैसा कमाया गया। कैसी मुज़क्का खेज़ अमेंडमेंट्स हैं। आज पता चला है कि ये चपरासी अकाउंट वो वाला मामला भी अंदर था, इसके अंदर तो, और 50 करोड़ वाला भी था, और बाकी एसेंट बियॉन्ड मीन्स वो भी कि इनसे पूछे ही ना जाए। तो ये सारी अमेंडमेंट्स इसलिए की गई। खान साहब के ऊपर जो फ़ायदा कहते हैं, कैसे खान साहब को फ़ायदा है? बात यह है कि जो उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं वो तो हैं ही 50 करोड़ से नीचे के, तो फ़ायदा तो उनके लिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो 50 करोड़ वो तो इसके अंदर आते हैं। तो अगर उन्होंने फ़ायदा लेना होता तो वो कहते कि ठीक है अमेंडमेंट्स ठीक हैं। उनको पता था 200 के करीब केसेस जो बने हैं। जब हुकूमत ख़त्म हुई, हमारी पहली मीटिंग हुई, खान साहब ने कहा कि अब ये लीगल जंग है और लीगल के साथ साथ सियासी जंग भी है और ये मेरे ऊपर केसेस बनाएंगे। उनको पता था कि केसेस ऐसे बनाएंगे जो कि समझ से बाहर होंगे। आपको ये भी पता है कि ज़मानतें इसी वजह से कन्फर्म हो रही हैं कि खान साहब के खिलाफ कोई शवाहिद, कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा जिस तरह नैब के हवाले से जो नैब तरामीम का केस काफ़ी अर्से तक चलता रहा, तकरीबन 53 तक समाअत हुई है इसमें, कौन को आसान अल्फाज में ये बताइएगा कि नैब के अंदर इन्होंने कौन सी तरामीम की थी और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला सुना और वो सारों को? मेरे भाई, मैंने पहले आपको बताया है कि जो 50 करोड़ करप्शन नहीं, फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी, गवर्नमेंट ऑफिस जो फैसले देगी, उनको नैब के अख्तियारात से बाहर कर दिया गया था। यानी कि उनके डिसीजन करप्शन के हवाले से या कोई पैसों के हवाले से, एसेंट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से वो ख़त्म कर दिए गए थे। आज वो बहाल हो गए हैं। फिर ये किया गया कि जो बेनामीदार हैं, बेनामीदार अकाउंट्स जो ऑफेंस की डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया था कि 500 करोड़ तक जो है, 50 करोड़ तक जो करप्शन है
उसको जायज़ करार दिया गया था, उससे नीचे जो है वो केसेस ही नहीं चलाए जाते थे नैब के अंदर, उसको बहाल कर दिया गया कि जो अगर 1 करोड़ की करप्शन होगी, 1 करोड़ का केस होगा तो वो चलेगा, ये नहीं कि 50 करोड़ से नीचे वाली जो है वो केस नहीं चल सकते, दायरा कार इसको महदूद किया गया था। अच्छा, तीसरा ये था कि इसके अंदर जो वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो फेक अकाउंट्स हैं उनके हवाले से कि अगर मिसाल के तौर पर मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे गए हैं, ठीक है, तो ये इनके ऊपर जुर्म बनता था कि आपके फैक्ट्री का मुलाजिम है जिसके पास पैसे नहीं है और आपने पैसे भेजे, इन्होंने इसको ख़त्म किया था, फेक अकाउंट्स को वो बहाल कर दिया गया है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है जी, कि अगर करप्शन मैं करता हूँ तो नैब साबित करेगा कि मैंने करप्शन कहाँ से की। अब मैंने ईंटों से की, बिल्डिंग से की, फॉर एग्जांपल मैंने कोई और किसी से रिश्वत लेके की, नौकरियों के मद में मैंने पैसे लेके की, तो नैब को समटाइम नहीं पता होता कि कहाँ से ये करप्शन की। उन्होंने तो देखना है कि इसके जो एसेट्स हैं, इसकी जो इनकम के ज़राए हैं वो कम है, इसकी ये 2 मशीनें हैं जो मौके के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पैसा कैसे है, तो उसको उन्होंने ये कहा है कि वो खुद बताएगा कि मैं पैसे इधर उधर से लेता हूँ, ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये मेरी गाड़ियाँ चलती हैं, ये मेरी मेट्रो चलती है जिससे मुझे इनकम आती है। तो ये उन्होंने बहाल किया कि वो खुद बताएगा, ना कि नैब के ऊपर होगा। ये तमाम जो हैं जो फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन के अंदर जो लॉज बनाए जाएँ वो उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जिसको आज स्टक डाउन करके तमाम लॉज को सेम पोजीशन पर रिस्टोर कर दिया गया। थैंक यू जी।